रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखें, सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली जब आपकी लंबी हो, उंगलियां छोटी हो, तो ये फायर हैंड होता है। तो फायर हैंड वाले बड़े जज्बाती होते हैं। ये दिमाग से ज़्यादा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, इमोशनल होते हैं। तो जिसकी वजह से गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें भी इनके अंदर ज़्यादा होती हैं। ओवर थिंकिंग भी करते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा जज्बाती फैसले करके अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी पैदा कर देते हैं और ये प्रॉब्लम इनकी अपनी पैदा करदा होती हैं। जो गुस्सा, ईगो, डिप्रेशन, ये चीज़ें, इन चीज़ों का ये लोग जल्दी शिकार होते हैं। और अंगूठा अगर देखें तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है। अगर आपका अंगूठा इतना लंबा हो ना, यानी कि आपकी जुपिटर फिंगर तक यहाँ तक पहुँच रहा हो, तो ये एक बेहतरीन लेंथ होती है। इसको लंबा अंगूठा तस्वर किया जाता है। जब अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बहुत कम फ्रेंडशिप करते हैं, बहुत कम दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, अपने दिल की बातें अपने दिल के अंदर रखते हैं, दोस्ती बहुत कम करते हैं। अंगूठे का ये फर्स्ट पोर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपना काम मुकम्मल करेंगे। और सेकंड पोर होता है सूझबूझ प्लानिंग का। सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे यहाँ पे आप देखें तो एक आंख बन रही है। अगर अंगूठे पे ये आंख बन रही हो तो ये बताती है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, छत्तीस बड़ी तेज़ होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, किस्मत के धनी होते हैं, किस्मत इनको बड़ा सपोर्ट करती है। और आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग, आने वाले वक्त को ये वक्त से पहले देख लेते हैं कि आगे इन्होंने किस तरीके से चलना है, किस तरह की मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं। बुढ़ापा भी इनका तकरीबन अच्छा होता है और ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होती। कहीं न कहीं किसी न किसी रिश्ते की सपोर्ट इनको सारी ज़िंदगी मिलती रहती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये जुपिटर माउंट आप देखें, ये होता है जुपिटर माउंट। ये जितना उभरा हुआ होगा इतना आपको अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा मकाम देगा, आपकी अच्छी जॉब होगी, आपका बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस होगा, ज़िंदगी में आपको आसानियाँ मिलेंगी, आप बड़ी सूझ-बूझ वाले होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी। बचपन भी अच्छा होगा, जवानी भी अच्छी होगी, बुढ़ापा भी अच्छा होगा, अगर ये माउंट आपका उभरा हुआ खूबसूरत हो। अब यहाँ पे आप देखिए तो माउंट इनका थोड़ा दबा हुआ लग रहा है। हालाँकि इस पे अच्छे साइन मौजूद हैं, एक खड़ी लाइन भी मौजूद है और ये लाइन भी मौजूद है। ये जो खड़ी लाइन होती है, ये तो इंसान को अच्छी जॉब ये करवा देती है, इंसान को ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, यानी कि अर्ली एज में ही 24-25 साल की उम्र में इंसान की ज़बरदस्त जॉब हो जाती है। और ये जो लाइन है, ये होती है रिंग ऑफ जुपिटर। ये रिंग ऑफ जुपिटर जितना गोलाई में हो, इतनी इंसान के अंदर रूहानियत ज़्यादा होती है। अगर ये बिल्कुल सीधा हो, गोलाई में ना हो, जैसा कि इनके हाथ में आपको नज़र आ रहा है, तो फिर ये रूहानियत तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे को समझाने की सलाहियत रखते हैं। जुपिटर माउंट ये बता रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा-सा दबा हुआ है, तो इस लिहाज से जो भी इनकी पहली मैरिज होगी या जो भी फर्स्ट लव होगा, वो इनका नाकाम हो जाएगा, वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। और इसके अलावा भी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम ज़रूर इनको देखने पड़ेंगे। और अर्ली एज, कम से कम ज़िंदगी के जो पहले बचपन से लेके 25-30 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो कैसे पता चलता है जी? वो इस तरीके से पता चलता है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक जुपिटर माउंट को अगर आपने देखना है ना कि इंसान की लाइफ कैसी रहेगी। पहली बात तो ये कि ये पिचका हुआ है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, पिचका हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप फर्ज करेंगे ये इंसान की 80 साल एज हो सकती है। तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो ये 40 बनेगी। ठीक है, तो 40 तक इनका ये जो है माउंट पिचका हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि बचपन से लेके 35-40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी। यानी कि ये यहाँ से इस तरफ रीड करना होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लें, यहाँ से इस तरफ से हम रीड करते हैं। अगर ये यहाँ पर पिचका हुआ होगा तो ज़ाहिर है ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी।
और जो अर्ली एज होगी उसमें अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना इनको करना पड़ेगा। 40 के बाद फिर ये थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज इनकी काफ़ी बेहतर होगी। तो इनके माउंट से भी हम इंसान की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका वीनस माउंट देखें, वीनस माउंट बताता है कि आप कितनी पुरसाइज ज़िंदगी गुजारेंगे, कितना अच्छा खाएंगे, कितना अच्छा पहनेंगे, आपकी इनकी कितनी पुरसाइश आपकी ज़िंदगी होगी। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल जनाब इनको मिलेगा। इनको अपना घर भी मिलेगा, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। औलाद के लिए ये जो खड़ी लाइनें हैं ये होती हैं, तो तकरीबन जो गहरी लाइनें होती हैं वो बेटे की होती हैं और जो हल्की लाइन होती है वो बेटियों की होती है। तो तकरीबन आप ये कह लें कि हम यहाँ पे बहुत ही गहराई से देखें ना, औलाद को काउंट करें तो 1, 2, 3, ये बाकी लाइनें मदम है, ठीक है? तो तकरीबन 3 बेटे और 3 बेटियाँ, 5 से 6 बच्चे इनके हो सकते हैं, ठीक है जी? इस तरीके से हम औलाद का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितनी औलाद होगी। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर के साथ एक बारीक सी लाइन भी चले, तो ये दिमाग की लाइन को वीक करती है और थोड़ा-सा सपोर्ट भी करती है, लेकिन कभी-कभी यही लाइन अगर ये इस तरीके से आपस में मिल जाए, तो ये दिमाग की लाइन को एक जज़ीरे में भी तब्दील कर देती है, ठीक है? तो इसलिए दिमाग की लाइन के साथ एक हल्की सी लाइन का चलना ये बताता है कि स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में है, टेंशन ये बहुत लेती हैं और दिल की लाइन भी थोड़ी चौड़ी है और उसके ऊपर फिर एक हल्की लाइन चल रही है, तो जज्बाती भी बहुत ज़्यादा हैं और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है दिल और दिमाग में। ओवर थिंकिंग करती हैं और वो जो मैंने जुपिटर माउंट से आपको बताया था, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल लाजमी रहेगी। तो यहाँ से भी आप देखें तो किस्मत की जो लकीर है वो तकरीबन 27-28 साल की उम्र में शुरू हो रही है। यहाँ पे तकरीबन 27 से 28 साल एज बन जाती है। तो 27 से 28 साल की एज में सही मानों में ये अपने पाँव पर खड़ी होंगी। इससे पहले कोई ख़ास लाइन किस्मत की लाइन नहीं चल रही, तो जो शुरू की ज़िंदगी होगी वो इनकी थोड़ी मुश्किल होगी, उसमें इनको अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी की लाइन के साथ ही ये ख़त सेद भी जुड़ा हुआ है। इसको हम ख़त सेद भी पढ़ते हैं और अगर यही ख़त मरकरी फिंगर की तरफ जा रहा हो, अगर ज़िंदगी की लाइन से निकले तो ये ख़त सेद होगा, किस्मत की लाइन से निकले तो ख़त बिज़नेस होगा, ठीक है? दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है, तो मैं बाज़ दफ़ा दोनों को मिला के देखता हूँ। अगर लाइफ लाइन अच्छी हो और ख़त सेहत मौजूद हो, तो सेहत को कोई इतना ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो, जैसा कि आपको इनके हाथ में ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर नज़र आ रही है और इनके हाथ में ख़त सेहत भी मौजूद है, ये आप देख लें, इस चीज़ को समझ लें। ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर और ख़त सेहत मौजूद है और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेहत इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हेल्थ के इशू इनके बनते रहते हैं, कभी-कभी ये सेहत याब हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पर इनकी सेहत गड़बड़ करती रहेगी। पेट से रिलेटेड बीमारियां भी इनको हो सकती हैं, क्योंकि अगर मून माउंट पर इस तरीके से हल्के-हल्के क्रॉस के साइन बने तो फिर खून से रिलेटेड इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड बीमारियां, पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी, ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। और जब दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी होती है तो ये हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, बल्कि इनका हाई हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की ये पेशेंट बन सकती हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगी, दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दे और दिल की लाइन भी कमज़ोर हो, ज़िंदगी की लाइन भी कमज़ोर हो, तो आपको शुगर बड़ी जल्दी होती है। याद रखें, शुगर मीठा खाने से इतनी जल्दी नहीं होती जितना टेंशन लेने से होती है। अगर आप मुसलसल शदीद डिप्रेशन में जाते हैं, शदीद टेंशन में रहते हैं और मुसलसल 8 या 10 दिन अगर लगातार इंसान टेंशन में रहे, तो उसका मैदा, उसका खाने पीने का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपकी भूख उड़ती है, भूख खत्म हो जाती है, खाने को कुछ दिल नहीं करता और फिर ये होता है कि सारा सिस्टम बॉडी का जब डिस्टर्ब होता है तो फिर जो लबलबा होता है, वो जो इंसुलिन को कंट्रोल कर रहा होता है, पैदा कर रहा होता है, उसको बैलेंस कर रहा होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिसकी वजह से इंसान जल्दी शुगर जैसी ज़ियाबेतिस जो वाली जो बीमारी होती है, शुगर, उसका शिकार हो जाता है। ठीक है जी? तो इसके बाद अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर जो है वो इनकी तकरीबन शुरू में ब्रेक हुई है, तो शुरू में मुश्किलात आएँगी। एक लाइन ये इसके साथ जुड़ रही है, तो शुरू में कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन उसके साथ इनका तल्लक ज़्यादा देर तक बन नहीं पाएगा।
पहली मंगनी या पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद किस्मत की लाइन बड़े बेहतरीन तरीके से ऊपर तक गई है, तो 40-50 साल की उम्र तक ये अच्छा ही दौलत आएगी, अच्छा रुपया पैसा आएगा। और उसके बाद 50 से 60 साल की उम्र में भी जो है ना वो रुपया पैसा इनके पास आएगा, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। यहाँ पर सन लाइन जो है वो शोहरत की लाइन, यहाँ पे ये एक हल्का सा जजीरा बना रही है, तो 50-55 पे जाके जिंदगी में किसी बदनामी का सामना जरूर इनको करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट भी देगा। और ये लाइन बता रही है कि ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या बाहर के मुल्क जाएं, लेकिन बाहर का सफ़र ये करेंगी ज़रूर। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम उंगलियों की शेप देख लें तो जुपिटर फिंगर छोटी है, तो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, जज्बाती फैसले करके अपना नुकसान करेंगी। सन फिंगर जब छोटी होती है तब जितना इंसान ने ग्रो करना होता है, जितना नेम फेम हासिल करना होता है, या जितना अपनी ज़िंदगी को, अपनी सलाहियतों को सही मानों में यूज़ करना होता है, वो बंदा यूज़ नहीं कर पाता। तो उस लिहाज से बड़ी एवरेज सी ये अपनी लाइफ गुजारेंगी। उंगलियां तो यही बता रही हैं। और ये मरकरी फिंगर छोटी हो तो इंसान की शादी का सुख ठीक से नहीं मिलता। जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, मोहब्बत होगी, वो भी नाकाम होगी, और उसके बाद हो सकता है पहली शादी भी टूट जाए। और क्योंकि अगर इनकी छोटी उम्र में शादी होती है ना, 20 से 25 साल की उम्र में, तो वो 100% वो नहीं चल पाएगी। शादी इनकी वही कामयाब होगी जो 27-28 साल की उम्र के बाद शादी होगी, वही कामयाब होगी। और मरकरी फिंगर जब छोटी होती है, ये जिसे हम पंजाबी में चीची उंगली बोलते हैं, तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने दिल के अंदर रखते हैं, ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं पाते, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे तरीके से रख नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके और इनके रिश्तों के दरमियान गलतफहमियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जिस वक्त इनको बोलना होता है उस वक्त ये बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, और यही खामोशी फिर इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देती है। तो जनाब, आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के ना रखें। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनबन चल रही है, तो उससे अपने दिल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके सामने एक्सप्लेन करें। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें, और कोशिश करें कि आप अपने 2-3 दोस्त या 2-3 रिश्ते आपके ऐसे मुखलस ज़रूर होने चाहिए, जिन्हें आप अपने दुख दर्द खुले दिल के साथ उनको आप सुना सकें, ताकि वो आपको अच्छी गाइडलाइन दें। क्योंकि जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तो इंसान बड़ी बेवकूफ़ों वाली बातें सोचता है, बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता है, और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी शादी को तोड़ लेता है। कभी-कभी ये भी होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को किसी हमदर्द रिश्ते की ज़रूरत होती है जो इनका साथ दे, इनको कदम-कदम पर गाइडलाइन दें, तो फिर ये इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि राइट हैंड पे जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा हाइलाइट कर चुका हूँ, उनको मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, हसास हैं। 30-35 साल की उम्र तक तो बहुत मुश्किलात रहेंगी, आगे ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे ये ट्रायंगल का साइन भी बना रही है, तो जब लाइफ लाइन के साथ ट्रायंगल का साइन बना हो, तो ओल्ड एज में ये अपना घर भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन शुरू में इनके हेल्थ के इशू होंगे, हेल्थ इनकी ख़राब होगी, और 30-35 साल की उम्र तक तो सेहत इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आगे सेहत अच्छी हो जाएगी। ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है। ये बंदे के अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करता है, तो गुस्से पर कंट्रोल करें। ठीक है जी। किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही है, तो तकरीबन 28 साल की उम्र तक तो बहुत मुश्किलात आएंगी। मैंने बताया ना कि 28 साल की उम्र में अगर इनकी शादी भी होती है, 20 से 25 साल की उम्र में या 26-27 साल की उम्र में, तो उस शादी का चलना बड़ा ही मुश्किल होगा। और उसके बाद भी अगर हम किस्मत की लाइन देखें, तो वो बड़ी कमजोर कमजोर चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर पहली शादी ब्रेक हो भी जाती है, दूसरी शादी की तरफ ये जाएंगी, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम देखने पड़ेंगी। अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगी, कंप्रोमाइज करेंगी, तो फिर इनकी शादी चल पाएगी। वीनस माउंट उभरा हुआ है, और किस्मत दिल की लाइन जो है ये ऊपर जाके जब ये नीचे की तरफ गिरे, और दिल की लाइन आपकी चौड़ी भी हो, तो ऐसे लोग जल्दी गुस्से में आते हैं, मूड स्विंग होता है, और कोई बहुत बड़ी चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा इंसान को मिलता जरूर है जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है। तो देखिए, यहां से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो इनको अपने रिश्तों से कोई बहुत बड़ा धोखा, अपने लाइफ पार्टनर से कोई बहुत बड़ा धोखा, चीटिंग इनके साथ जरूर होगी। और जहां तक पैसे की बात है, तो रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। ये इतनी भी बारीक लाइन हो ना, तब भी ये आपको रुपया पैसा देती रहती है। ये 47 पे जाके
कोई चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी, और उसके बाद 50 के बाद भी एक चीटिंग ज़रूर होगी। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि ये हर बात का मनफी पहलू जो होते हैं ना उसको ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिविटी कम होती है। जब आपकी दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो आपका जो माइंड होता है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचता है, उन चीज़ों को आप ज़्यादा इनके पिक करती हैं। तो कोशिश करें कि नेगेटिविटी से बाहर निकले और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। तो अगर यहाँ पर भी दिल की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ जाए और एक लाइन यू ट्राइंगल का साइन बनाए, अभी ये पूरी तरह बना नहीं है, तो ये ट्राइंगल भी इनको ओल्ड एज में अच्छा रुपया पैसा देगा, अच्छी प्रॉपर्टी देगा, और ये सन लाइन जो है ये भी इनको नेम फेम देगी। यहाँ पर जाके ये तकरीबन 60 तक तो इनकी ज़िंदगी 50 से लेकर 60 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी इनकी बेहतर होती है। और यहाँ पे आके ये लाइन जो है ये गर्डल ऑफ वीनस नमा बना हुआ है, ये लाइनें काट रही हैं किस्मत की लाइन को। तो 60 के बाद थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको देखना पड़ सकती हैं, लेकिन ये अगर समझदारी से काम लेंगी, अक्लमंदी से काम लेंगी, तो बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी वही रिंग ऑफ जुपिटर नजर आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा ही है, तो ये इनको एक बड़ा अच्छा टीचर बना सकता है। और बाकी ये कि ये अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो दूसरों को समझा सकती हैं। मरकरी फिंगर हालांकि थोड़ी छोटी है, तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा अपने दिल के अंदर रखना, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, इस चीज़ को ये थोड़ा बेहतर कर ले तो इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अब इनकी मैंने बताया, बार बार कह रहा था कि शादी जो है वो पहली इनकी लाजमी ब्रेक हो सकती है, तो बिल्कुल पहली शादी जो है वो छोटी लाइन है, तो ये रिश्ता इनका नहीं चल पाएगा। और बाकी अगर देखें तो ये वाली इस लाइन पे हमें 3-4 हमें औलाद की लाइनें नजर आ रही हैं, तो 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको लाजमी अता फरमाएगा। पहली शादी तो इनकी नहीं चल पाएगी, मंगनी होगी तो मंगनी टूट जाएगी, अगर किसी के साथ मोहब्बत करेंगी तो मोहब्बत में नाकामी होगी, लेकिन शादी की वही लाइन मानी जाएगी जिसमें ऐसे औलाद की लाइनें भी नजर आ रही हो, वो 100% शादी की लाइन होती है, ठीक है। बाकी जो जिस लाइन पे ऊपर खड़ी लाइनें नजर ना आए वो रिलेशन की लाइन भी हो सकती है, किसी के साथ जो आपकी दिली अटैचमेंट होती है, किसी के साथ जो आपकी खामोश मोहब्बत होती है, ये उस चीज की भी लाइन हो सकती है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी चार्जेस हैं, जब व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।